अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो हमने जो है वो पिछली वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 जो हमारा क्लास 10th का था उसको हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बेटा इन चैप्टर को हम जब तैयार करेंगे तो पहले हम अपने एमसीक्यू एक्सरसाइज के वो आपने किताब से अच्छी तरह याद कर लेने हैं, चाहे वो किसी भी टेक्स्ट बुक है, किसी भी बोर्ड की जो है वो किताब है। इसके बाद बेटा आपने डेफिनेशन जो है वो हर चैप्टर की अच्छे तरीके से करनी है। और तीसरा जो हमारा मेन मकसद जो एसएलओ चल रहा है वो है मुख्तसर सवालात का। तो पहला चैप्टर जो है वो मुकम्मल अपलोड भी हो चुका है और उसके ऊपर जो है वो मुकम्मल क्वेश्चन जो हैं वो आपको बता दिए गए हैं। आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वही वाले क्वेश्चन करने हैं और जिससे आपका पहला चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ। सेम उसी तरह स्टूडेंट सबसे पहले हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने हैं, मारूजी करनी है जो मशक में मौजूद है। इसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन 3 से 4 डेफिनेशन है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट फर्क कुनिंदा की डेफिनेशन आती है। इसके बाद इसके अंदर डेफिनेशन जो है वो तरकीबी तकसीम सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन आती है। हमजाद मसावाते जो है वो 3 से 4 डेफिनेशन है, वो आपने इसकी कर लेनी है जो नोट्सों पे भी मौजूद है और किताब पे भी लिखी गई हैं। हमारा जो मेन है काम है आज करने वाला वो है इस चैप्टर के मुख्तसर सवालात। नहायत आसान है, अगर आप इसको तवज्जो के साथ समझ लोगे तो आपको बिल्कुल ये चैप्टर जो है वो अभी से तैयार हो जाएगा। इसके अंदर हमने टोटल 7 टॉपिक पढ़ने हैं, यानी हमारा जो काम होगा इस चैप्टर के अंदर वो 7 तर्ज के क्वेश्चन है, यानी यूं समझें कि 7 एसएलओज हैं, हमने उन्हीं को डिस्कस करना है। उसके फिर आगे कुछ पार्ट्स हैं, तो हम हर एक टॉपिक का एक एक दो दो तीन तीन पार्ट करते जाएंगे और बड़ी आसानी के साथ आपको ये चैप्टर जो है वो समझ आ जाएगा। सबसे पहले जो हमारा इस चैप्टर को शुरू जब करना है तो पहला टॉपिक आता है फर्क कुनिंदा, यानी इस चैप्टर के अंदर जो 2 दर्जी मसावातों का नजरिया है, हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है फर्क कुनिंदा, जिसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। फर्क कुनिंदा उर्दू के अंदर और इंग्लिश के अंदर कहते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट। तो स्टूडेंट बेसिकली फर्क कुनिंदा है क्या, इसका एक फार्मूला है जो आपने याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है फार्मूला इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब स्टूडेंट यहाँ पे बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो 2 दर्जी मसावात दी जाएगी। अब 2 दर्जी मसावात कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, ऐसी मसावात होती है जिसमें किसी मुतगैर का दर्जा जो है वो 2 होता है। तो उसके अंदर जो एक्स स्केयर का अददी सर होगा, तो यहां हम लिख लेते हैं एक्स स्केयर का अददी सर, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर, वो रकम हुआ करेगी ए की। किसकी रकम हुआ करेगी, यानी जो रकम भी, जो हिंसा भी, जो अदद भी एक्स स्क्वायर से पहले लिखा गया है वो किसका होगा, ए का। इसके बाद एक्स का अददी सर, एक्स का कोफिशिएंट, वो रकम हुआ करेगी बी की। एक्स का अददी सर, एक्स का कोफिशिएंट किसकी कीमत हुआ करेगी, अलामत साथ लाजमी, अगर जमा है तो जमा का बी आएगा, अगर माइनस है तो माइनस का बी आएगा। और आखिर पे हमारे पास जो कांस्टेंट होगा, जिसको इंग्लिश के अंदर जो है वो कांस्टेंट और उर्दू के अंदर मुस्तकिल कहते हैं, वो रकम किसकी हुआ करेगी। अब हमने बेटा करना क्या है, बड़ा आसान सा काम है। आपको एक 2 दर्जी इक्वेशन वो देगा, आपने उस मसावात में से पहले ए बी सी अलग अलग कर लेना है, करना आ जाएगा ना। अब हमने फर्क कुनिंदा का यानी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखना है। क्या फार्मूला है भला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। लिखने के बाद बी की जगह बी की कीमत, ए की जगह ए की, सी की दर्ज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, टॉपिक समझ आ गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका पहला क्वेश्चन यही है कि दर्ज झैल मसावातों का फर्क कुनिंदा मालूम करें। ये क्वेश्चन या रिव्यू के अंदर क्वेश्चन आए या एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, क्वेश्चन की हेडिंग क्या देगा, दी गई 2 दर्जी मसावात में से क्या मालूम करें उसका फर्क कुनिंदा।
तो लिखते हैं जी हम पहला जूज एक आधा जूज करके चेक कर लेते हैं कि समझ हमें आई है या नहीं। कोई एक जूज लिखवा दो, मुझे रकम लिखवा दो। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3 और इक्वल में हमारे पास है 0। जी स्टूडेंट, एक ये जूज है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन जब हमें मिलेगा तो हमने चेक करना है आया कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, दो दर्जी मसावात है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा ये दो दर्जी मसावात है? क्या पहचान है? जो मुतगैयर है, जो वेरिएबल है, उसका दर्जा कितना होगा। तो यहाँ पे x का दर्जा जो है वो कितना है? 2 है। तो ये दो दर्जी मसावात है। अब हमें ए बी सी अलग अलग करना है। यहां मैंने लिखा ए कौन सी रकम हुआ करेगी? एक्स स्क्वायर से पहले जो उसका अददी सर है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का अददी सर अगर कोई नहीं है तो कितना होता है? 1। तो यहां हम लिख देंगे 1। इसके बाद बी की रकम कौन सी बताई मैंने? जो एक्स का अददी सर होगा, ऐसे ही है ना। यहाँ एक्स का अददी सर नफी 3 या जमा का 3? -3, क्योंकि स्टूडेंट अलामत समेत हमने लिखना है। तो यहाँ पे आ गया -3। अब इसके बाद सी की कीमत क्या होगी? जमा का 3, यानी जो कांस्टेंट रह जाएगा, यही रह गया ना 3। तो इसको हमने यहां लिख लेना है। जी पहला काम हमने क्या कर लिया? ए की, बी की और किसकी कीमत लिख ली। अब क्वेश्चन क्या है, क्या मालूम करना है? यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो आपने यहाँ हेडिंग देनी है फर्क कुनिंदा, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इक्वल क्या फार्मूला बताया? शाबाश, ठीक है, बी स्क्वायर -4ac। अब यहाँ पे बी की कीमत कितनी है हमारे पास? तो यहाँ हम लिख देंगे -3 और इसका ले लेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा भला? क्योंकि फार्मूले के अंदर स्क्वायर है। आगे माइनस, इसके बाद 4 इंटू ए कितना है? 1 इंटू सी कितना है? 3। अब नफी 3 का स्क्वायर कितना आएगा? अब बेटा यहाँ पे जो आप पहली गलती करोगे, ये कभी सवाल गलत नहीं होते। आपने जब भी, ये असूल है फर्क कुनिंदा के अंदर, रट्टा भी आप इसको लगा सकते हो, लेकिन इसका एक कंसेप्ट भी है। बेटा देखो, कॉमन सी बात है, जब भी आपने फर्क कुनिंदा मालूम करना है, बी के ऊपर क्या है? स्क्वायर है ना। तो याद रखना, जब भी यहां जो रकम है वो जमा की आ जाए या माइनस की आ जाए, जब उसका आपने स्क्वायर लेना है तो इसने अंदर अलामत क्या कर देनी है? जैसे ये रट्टा लगा लो कि हमेशा पहली रकम फर्क कुनिंदा में यहां जमा की आनी है। दूसरा जो कंसेप्ट है, पावर यहां जुफ्त है, ताक है, पावर कुव्वत नुमा जुफ्त है। तो जब कुव्वत नुमा इवन होता है, जुफ्त होता है, तो अंदर अलामत चाहे नफी की है, किस में बदल देता है? और अगर जमा की हो फिर भी किस में रखता है? और स्क्वायर का मतलब है 3 ने कितनी मरतबा दरब होना है? तो 3 को 2 बार दरब दी। और अलामत जमा की क्यों आई भला? क्यों आई? शाबाश, क्योंकि ऊपर पावर जो है वो इवन है। क्लियर है? अब इन तीनों रकमों को आपस में दरब दे दो। क्या करना है? अब 4 से पहले अलामत और किसकी है? 1 से पहले, 3 से पहले। तो नफी ने खाई जमा से दरब, फिर नफी ने खाई जमा से दरब, तो यहां आ गया माइनस, और 4 को 3 से दरब दी तो 12। अब 9 में से 12 निकाल दिए तो कितना आएगा? -3। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन का फर्क कुनिंदा मालूम कर लिया। क्या करना है? सबसे पहले जो क्वेश्चन मिलेगा किस में होना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किस में होना चाहिए? नंबर 2। अगला काम क्या करना है? ए बी सी लहदा लिखने हैं। स्टूडेंट, इसको लिखने का 1 नंबर मिलता है। आप ए की कीमत, बी की, सी की, सिर्फ कीमतें ही लिख दो, देख के गलत नहीं लिखनी, तो 1 नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद तीसरा काम हमने क्या करना है? फार्मूला दर्ज करना है। किसका भला? फर्क कुनिंदा का। फार्मूला दर्ज करने के बाद यहां से वैल्यूज है ऊपर से नकल लगा के लिख देनी है। बस नकल लगाई, वैल्यूज लिखी, हल करना ना है तो कैलकुलेटर का यूज करो और हमारे पास आखिर पे जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। एनी क्वेश्चन अबाउट दैट?
इससे मुतलका कोई बात पूछनी हो। चलते हैं एक और जूज की तरफ। जी लिखवाएं रकम कोई और एक जूज। जी हम जूज नंबर 2 समझ लेते हैं। किताब में या नोट्सों में एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हम अपनी तरतीब के लिहाज से जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको जूज नंबर 2 का नाम दे देते हैं। जी रकम है 6x² माइनस 8x जमा 3 इक्वल में 0। जी सबसे पहले क्या चेक किया जाता है क्वेश्चन में कि क्या ये दो दर्जी मसावात है या नहीं। इसके बाद अगला काम ए बी सी की कीमत। हाँ एहसन खड़ा हो बेटा तू। ए की कीमत 6, बी की -8 और सी की +3। बैठ जा नीचे। जी बेटा हमने यहाँ ए बी सी की वैल्यू जो है वो लिख ली है। इसके बाद हमारे पास जो अगला काम है हमाद, इसके बाद अगला काम क्या करना है। ए बी सी हमने लिख लिया। क्या है फार्मूला, बी की 2 नहीं इसको पढ़ते b² कहो, ठीक है, या b की पावर 2। b² आगे क्या लिखना है -4ac। बैठ जाओ। जी बेटा सबसे पहले हमने यहाँ हेडिंग लिखनी है फर्क कुनिंदा यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b² -4a और c। अब्दुर्रहमान बी की कीमत इसमें कितनी लिखी गई है, इधर देख सामने। बी की कीमत -8, ए की कीमत, सी की कीमत। बैठ जा। जी बेटा अब हमने बी की जगह क्या दर्ज करना है -8, लेकिन इसके ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, फार्मूले की वजह से नफी 4 इंटू ए कितना है 6। इसके बाद सी वो कितना है 3। अब मैंने आपको बताया कि हमेशा b² का आंसर किस में आना है, हमेशा जमा में। रट्टा लगा लो इसको, तो 8 का स्क्वायर 64। अब हमने इसको आपस में दी जरब, -6 4 24, 24 में खाई 3 से जरब 72, 64 में से 72 निकाले तो -8। तो स्टूडेंट हमारा जो पहला SLO है यानी हमारा जो पहला टॉपिक है, क्या नाम था उसका, वो हमारा हुआ यहाँ पे खत्म। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछने वाली है जो अभी भी समझ नहीं लगी, तो आप पूछ सकते हो। फर्क कुनिंदा के मुतलका कोई भी आपका क्वेश्चन हो। सबको समझ आ गई आपको, पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका क्या नाम है रूट्स की अकसाम मालूम करना। जी स्टूडेंट चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम जो है वो रूट्स की अकसाम है, फाइंड आउट है, डिस्कस है, नेचर ऑफ रूट्स है। तो बेटा इस चैप्टर का अहम टॉपिक, इसका लिंक है पहले टॉपिक के साथ, लेकिन इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट जो है वो एक्स्ट्रा है, वो आपने याद रखना है। अब ये क्वेश्चन आएगा क्या, क्वेश्चन में पूछेगा क्या बेटा, वो क्वेश्चन देगा हमें दो दर्दी मसावाती, क्या करेगा वो, लेकिन एक लफ्ज एक्स्ट्रा लिखेगा। वो कहेगा कि इस मसावात के रूट्स की अकसाम पर बहस करें। क्या कहेगा लफ्ज है, इसके रूट्स की अकसाम मालूम करें, रूट्स की अकसाम पर बहस करें, यानी फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स या डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स, इस तरह के लफ्ज यूज करेगा। सबसे पहला काम वही है कि आपने दो दर्दी मसावात आपको देगा, आपने ABC की कीमत लिखनी है, लिखनी आती है ना। उसके बाद आपने इसका फर्क कुनिंदा ही मालूम करना है। क्या चीज मालूम करनी है, आता है फर्क कुनिंदा मालूम करना कि नहीं आता। पहला काम हमारा वही है जो हमने पहले टॉपिक में किया है। उसके बाद जस्ट आगे एक स्टेप करना है और आपकी डिस्कस जो है नेचर ऑफ रूट्स जो है वो हल हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है फाइंड द डिस्कस या नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2 यानी हमारा टॉपिक नंबर जो है वो 2 है। कोई एक रकम मुझे लिखवा दो। जी स्टूडेंट हमारे पास पहला जूज है इसका दूसरे टॉपिक का x² माइनस का 5x जमा 5 इक्वल में 0। तो क्वेश्चन उसने दे दिया ऊपर, इबारत ये दे दी
कि रूट्स की अकसाम मालूम करनी है। पहला काम, रूट की अकसाम पहुंचते तक आपने फर्क कुनिंदा ही मालूम करना है। ठीक है, परेशान नहीं होना कि रूट की अकसाम का क्या मतलब है। मतलब वही है, फर्क कुनिंदा मालूम करना। तो सबसे पहले ए की कीमत, एक तो वो लिखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हम जान चुके हैं, लेकिन पेपर हल करते वक्त, क्वेश्चन हल करते वक्त वो लिखना है। बी की कीमत -5 और सी की कीमत 5 लिख लियो, लिख लोगे। ये लिखने के बाद अब आपने लिखना है फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखना है b² - 4ac। बी की कीमत -5 माइनस ए की कीमत 1 और सी की कीमत 5। ये आएगा 25, ये -20। 25 में से 20 गए तो कितना आ गया आंसर? 5। क्लियर है यहां तक? अच्छा, यहां तक कोई ऐसी बात जो हमने नहीं की हो हल? कोई नहीं है। अब यहां से जरा तवज्जो के साथ समझ लो बेटा, हमारा ये जो आंसर है ना, इस क्वेश्चन का निकला है 5। क्या निकला है आंसर? फर्क कुनिंदा के आंसर हमारे पास 4 तरह के निकलेंगे। कितनी तरह के? 4 तरह के। नंबर 1, इसको जरा तवज्जो से समझ लो। हमारे पास फर्क कुनिंदा का जवाब नंबर 1 0 से बड़ा निकल सकता है। किससे बड़ा निकलेगा? 0 से। तो यहां मैं लिख रहा हूं फर्क कुनिंदा का आंसर यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर निकला है 0 से बड़ा। इसको पढ़ते कैसे हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेंट फर्क कुनिंदा बड़ा है किससे? 0 से। समझ आ गई? क्या हमारा आंसर कितना है? तो मैंने यहां यही लिखा है। इसका क्या नाम है इस पूरे का? फर्क कुनिंदा। अलामत किसकी? किसकी अलामत है? और इधर क्या लिखा? क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब 0 से बड़ा जवाब तो निकला है। कितना निकला है? लेकिन ये अदद है, मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। मुकम्मल मुरब्बे की क्या पहचान है? आसान सा काम, जो आंसर निकले आपने इसका लेना है जजर। क्या करना है? अगर इसका जजर पूरा पूरा आ गया तो ये अदद एक मुकम्मल मुरब्बा है। अगर इसका जजर पूरा पूरा ना आया तो ये एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। मसलन आपका यहां आंसर आ जाता 4। क्या आ जाता? वो 2 का मुरब्बा है या नहीं है? आपका आंसर आ जाता 9। किसका मुरब्बा है? आपका आंसर आ जाता 16। किसका मुरब्बा है? यानी किस्सा मुख्तसर ये कि आपका जवाब 0 से बड़ा तो निकला है, लेकिन मे भी वो मुकम्मल मुरब्बा भी हो और मुकम्मल मुरब्बा ना भी हो। अब यहां आंसर कितना है? 5। इसका जजर पूरा पूरा आएगा? नहीं आएगा। इट मीन अगर इसका आंसर 0 से बड़ा हो लेकिन ये मुकम्मल मुरब्बा ना हो, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो उस वक्त आपने लिखना है इसके रूट्स कैसे होंगे। नंबर 1, गैर नातक, जिसको हम कहते हैं इर्रेशनल, और ना बराबर। अब बेटा ये लफ्ज लिखने का आपको नंबर मिलेगा। कौन सा लफ्ज लिखने का? गैर नातक और ना बराबर। अब देखो आंसर हमारा कितना निकला? 5। 0 से बड़ा है। कैसे पता चला ये 0 से बड़ा है? पता कैसे चलता है कोई अदद 0 से बड़ा है? वो जमा का होगा हमेशा। किसका होगा? इस वजह से पता चलेगा ये 0 से बड़ा है। और ये पता कैसे चलेगा ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है? उसका जजर लेंगे। अगर पूरा पूरा ना आया जजर, इशारिया में आ गया, तो वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। क्लियर है यहां तक? क्या लिखा है यहां पे कि जब फर्क कुनिंदे का जवाब 0 से क्या हो लेकिन वो मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो उसके रूट्स क्या होंगे? गैर नातक। और अब इसका आपने जवाब लिखना है। इसके रूट्स क्या होंगे? गैर नातक यानी इर्रेशनल और ना बराबर। अब स्टूडेंट आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ना बराबर हैं लिख लो या बस यहां तक छोड़ दो।
अब बेटा आपको इसके पूरे 2 नंबर मिलेंगे। समझ आ गई है? इसके बाद चलते हैं अगले जूस की तरफ कि बाकी मैंने आपको बताया ये 4 किस्म का आंसर निकल सकता है। अब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर होगा तो 0 से बड़ा ही, लेकिन वो नई किस्म का आंसर आता है तो वो रकम लिखते हैं। जी लिखवाएं कोई रकम। ऐसी रकम स्टूडेंट आपने लिखवा लेनी है जिसका आंसर जो है वो तकरीबन मुकम्मल मुरब्बा बन जाए, या उसका आंसर 0 से छोटा आ जाए या 0 के बराबर, जिससे आपको मुकम्मल पता चल जाए। जी 2x² नफी x नफी 1 बराबर में 0। जी बेटा इसको जरा समझ लो। सबसे पहले इसकी नेचर मालूम करनी है, डिस्कस करनी है। पहला काम क्या है? ABC लिखना आता है ना। इसके बाद क्या करना है? फार्मूला लगाना है फर्क कुनिंदा का। फर्क कुनिंदा का फार्मूला भी लिखना आता है। क्या फार्मूला है? जी स्टूडेंट चलते हैं जी। फर्क कुनिंदा इक्वल B² - 4AC। बी की कीमत -1 नफी 4, ए की कीमत और सी की कीमत। अब -1 का स्क्वायर 1, नफी ने खाई नफी से दरब, जमा 4 2 8, 8 में 1 जमा किया तो 9। यहां तक क्लियर है हर बात? अब हमारा आंसर जो है वो क्या निकला है? क्या निकला है? 9। क्या ये 0 से बड़ा है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये मुकम्मल मुरब्बा है? किसका भला? एक बात। दूसरी 9 का जवाब जबर लो, क्या आएगा? 3। अब चलते हैं जी, हमारे पास आंसर एक और किस्म का निकला है, तो नंबर 2 दूसरा पॉइंट। अगर फर्क कुनिंदे का जवाब 0 से बड़ा हो और साथ शर्त है कि वो क्या हो? मुकम्मल मुरब्बा। इसको बेटा जरा तवज्जो से समझ लो, क्योंकि ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। एक पॉइंट से हमारा नंबर जो है वो कट जाता है। क्या लिख दिया मैंने कि इसका आंसर अगर 0 से बड़ा निकले, लेकिन शर्त है, पहले क्या थी? मुकम्मल मुरब्बा ना हो। अब क्या है? मुकम्मल मुरब्बा है। तो इसके रूट्स यहां मैं लिख रहा हूं, नातक होंगे, क्या होंगे? यानी रैशनल, और ना बराबर होंगे। क्या होंगे? सिर्फ फर्क क्या आया? यहां पे था गैर नातक, यहां क्या आया? ये था इरैशनल, ये क्या आया? रैशनल। और ये भी नॉट इक्वल, और ये भी क्या है? अब बेटा आपको यहां तक क्वेश्चन लिखने का 1 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? क्योंकि उसका क्वेश्चन क्या है भला? अब आपने अभी तक सिर्फ क्या किया है, तो इसका 1 नंबर मिलेगा। अब आपको दूसरा नंबर कब मिलेगा? जब आप लिखोगे कि इसके रूट्स क्या होंगे? रैशनल और साथ ना बराबर। अब आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। समझ आ गई बेटा? कितनी तरह के आंसर की किस्में हमने पढ़ ली? 2 तरह की। पहली क्या है? गैर नातक और ना बराबर। कब होंगे? जब 0 से बड़ा और एक शर्त भी है, मुकम्मल मुरब्बा ना हो। शाबाश, ठीक है। दूसरा तरीका, जब नातक और बराबर रूट हो। आंसर कैसा होगा? 0 से बड़ा और मुकम्मल है मुरब्बा। चलते हैं अब हम इसी के तीसरे पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, इसके बाद चलते हैं जी इसी के हम तीसरे जुज की तरफ, तीसरे पार्ट की तरफ। तो कोई एक रकम लिखवा दे मुझे तीसरे जुज की, जिसके अंदर जो है वो जवाब 0 से बड़ा ना निकले, या 0 के इक्वल निकल आए, या 0 से छोटा निकल आए। यानी कोई भी ऐसा 2x² 9x² -3x 30x। जी 30x जमा 25 और इक्वल में है 0।
जी हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं हम अपने तीसरे पार्ट की तरफ। तो उसी तरह हमने एबीसी लिख लिया, लिखने के बाद समझे हमने इसका निकालना है फर्क कुनिंदा। क्या निकालना है? फार्मूला लिख लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की कीमत -30, ए की कीमत है 9 और सी की कीमत है 25। तो इसका स्क्वायर आएगा 900, इसको आपस में जरब दी तो 900, 900 में से 900 को करोगे माइनस तो कितना आएगा? अब बेटा पहले दो पार्ट्स के अंदर दोनों आंसर 0 से बड़े थे, लेकिन एक मुकम्मल मुरब्बा था और एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं था। अब इसका आंसर क्या निकला? तो चलते हैं स्टूडेंट, जब हमारे पास फर्क कुनिंदे का आंसर एग्जैक्ट 0 निकल आए, क्या निकल आए? एग्जैक्ट 0, मीन उसका जवाब निकले ही 0, तो उस वक्त उसके रूट्स जो हैं वो होते हैं हकीकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल, लेकिन ब्रैकेट में आपने लिखना है नातक। क्या लिखना है? अगर आपने ये ब्रैकेट के अंदर नातक ना लिखा तो आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा। ब्रैकेट के अंदर रैशनल लाजमी लिखना है, बाहर लिखना है रियल यानी हकीकी, ब्रैकेट के अंदर नातक, रैशनल और बराबर, और क्या होते हैं? बराबर। अब बेटा हमें तीसरा पॉइंट मिल गया कि जब किसी फर्क कुनिंदे का जवाब क्या निकल आए तो उसके रूट्स क्या होंगे? हकीकी, ब्रैकेट में क्या लिखना है? नातक। और अब हम इसके 2 नंबर लेने के लिए यह जुमला जरूर लिखेंगे कि इसके रूट्स क्या होंगे? हकीकी, यानी ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है नातक, और क्या होंगे? और ब्रैकेट में नहीं लिखना, वो अलग से लिखना है। जी स्टूडेंट, चलते हैं अब इसके बाद हम आखिरी पार्ट की तरफ, जुज नंबर 4, और हमारा टॉपिक भी ये मुकम्मल हो जाएगा। अब हम ऐसी रकम लिख लेते हैं जिसके अंदर इसका आंसर जो है वो 0 से छोटा निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? छोटा। तो चलते हैं जी आखिरी पार्ट की तरफ, आखिरी इस क्वेश्चन के टॉपिक की तरफ। एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 5 इज इक्वल टू 0। उसी तरह पहले हमने लेना है इसका फर्क कुनिंदा, इसके बाद फार्मूला हमने लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद बी की कीमत क्या है हमारे पास? और बी की कीमत 3 माइनस वैसे ही ए की कीमत 1, सी की कीमत 3 का स्क्वायर 9, 5 ने 4 से जरब खाई 20, 9 में से 20 निकाले तो माइनस का 11। अब स्टूडेंट देखें यहां पे हमारा आंसर 0 से क्या निकल आया? छोटा। क्या निकला है? हम यहां पे लिखेंगे पार्ट नंबर 4, यानी चौथा इसका तरीकाकार। अगर फर्क कुनिंदे का आंसर 0 से छोटा निकल आए, अच्छा क्या पहचान है? कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर 0 से छोटा है? वो अंडरस्टूड बात है, किसमें निकलेगा? माइनस में। तो बेटा इसके रूट्स सिर्फ एक लफ्ज याद रखना है, ख्याली होंगे या इमेजिनरी होंगे, कोई एक लफ्ज आपने लिख लेना है। क्या होंगे? ख्याली या क्या होंगे? या इसको हम लिख लेते हैं कम्प्लेक्स। ठीक है, आप इन तीनों में से कोई एक वर्ड जो है इसमें लिख लेना है। ठीक है। अच्छा एक और, गैर हकीकी भी लिख सकते हो। कितने वर्ड हो गए अब? 4। कौन कौन से? ख्याली, इमेजिनरी, कम्प्लेक्स या गैर हकीकी, यानी अनरियल, कम्प्लेक्स, और इन दोनों की इंग्लिश जो है वो है इमेजिनरी। अब हमारा आंसर किसमें निकला? तो अब आपको 2 नंबर मिलेंगे जब आप इसके साथ क्या लिख दोगे? इसके रूट्स गैर हकीकी हैं। आपने यहां कोई एक लफ्ज लिखना है, इसके रूट्स हैं गैर हकीकी हैं।
तो हमारा ये जो SLO है कौन सा भला, रूट्स की अकसाम वाला जो है वो यहाँ पे होता है तमाम। जी स्टूडेंट, हमने 3 टॉपिक जो है 2 टॉपिक अपने मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है कि हमने इक्वेशन से हासिले ज़रब और मजमुआ मालूम करना है, यानी सम और डिफरेंस मालूम करना है। जो तीसरा टॉपिक है वो है ओमेगा के मुतलका, उसको हम जो है वो इस चैप्टर के एंड पे सॉल्व करेंगे। यानी हम अब एक्सरसाइज 2.1 हमने जो है उसका डिस्क्रिमिनेंट कर लिया और रूट्स की अकसाम जो है वो सॉल्व कर ली है। अब जो हमारा चौथा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.3 है, यानी मशक नंबर अब हम 2.3 करने वाले हैं। 2.2 मेगा के मुतलका है, उसको बाद में करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है टॉपिक के लिहाज से और टेक्स्ट बुक के लिहाज से एक्सरसाइज है 2.3, वो करने लगे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हमें क्वेश्चन की इबारत मिलेगी कि आपको 2 दर्जी मसावात दी गई है, आपने इसको हल किए बगैर, यानी इसको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट इसका मजमुआ और हासिले ज़रब मालूम करना है। फाइंड द प्रोडक्ट एंड सम विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी मसावात को हल किए बगैर मजमुआ और हासिले ज़रब मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा इसकी पहचान क्या है कि ये 2 दर्जी मसावात होनी चाहिए, जो पिछले 2 क्वेश्चनों में थी। इसके बाद जब आपको 2 दर्जी मसावात मिल गई तो आपको ए, बी और सी की कीमत का पता होना चाहिए। ये भी हमें पता है ना, इसमें ए की कीमत क्या होगी, बी की कीमत और सी की। अब बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन का निकालना चाहूं फर्क कुनिंदा, क्या निकालना चाहूं, क्या फार्मूला है, क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर। लेकिन अब हमने इसका फर्क कुनिंदा नहीं निकालना, बल्कि क्या मालूम करना है। तो बेटा इसका एक फार्मूला है, आपने याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा। उसको तवज्जो से समझ लो, जस्ट फार्मूले की गेम है बस। उसके बाद मैंने रकम पुट कर देनी है। क्या मैंने लिखा, सेंटर में जमा क्यों लिखा, क्योंकि इसका मजमुआ मालूम करना है। आगे क्या लिखा, यानी ये दूसरा रूट है, इसका फार्मूला है -b/a। क्या फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब कि दिए गई जो इक्वेशन है इसके रूट्स का हम सम निकाल रहे हैं, यानी मजमुआ। अल्फा जमा बीटा इक्वल क्या फार्मूला है, नफी b/a। अब बेटा ये यहाँ पे माइनस वैसे ही इनटू, ये क्या लिखा हुआ है, b कौन सी कीमत होती है, जो किससे पहले हो, x से। यहाँ x से पहले क्या है, तो यहाँ आपने लिख देना है 7, इसके बाद बटा, ये क्या लिखा है, a की कीमत यहाँ कितनी है, 3। तो अब आप इस माइनस को अंदर ज़रब दे दो, तो -7/3, ये हमारा सम निकल आया, मजमुआ। इसके बाद चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ, हासिले ज़रब। यहां मैंने लिखा अल्फा, इधर क्या लिखा था, इसका मतलब था क्या मालूम कर रहे हैं, अब क्या मालूम करना है, तो ज़रब बीटा, यानी अल्फा बीटा का मतलब ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। तो इसका अब फार्मूला क्या आएगा, c/a। क्या फार्मूला है, c/a। अल्फा बीटा मीन प्रोडक्ट, हासिले ज़रब, इसका फार्मूला c/a। c की क्या कीमत है, c की कीमत -11, ठीक है, बटा ये क्या लिखा है, तो a की कीमत 3। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यानी स्टूडेंट क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, आपने उस इक्वेशन में से पहले a, b और c लिख लेना है। क्या लिख लेना है, a, b और c। जब ये लिख लिया अब आपने मजमुए का फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला उसका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। माइनस वैसे ही b की कीमत बटे में a की कीमत, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर हमने इसका प्रोडक्ट लेना है, अल्फा बीटा, क्या फार्मूला, c की कीमत -11 बटे में a की कीमत। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे रकम देख के बड़ी रकम है, LM आ गए, n ये क्या बला है, तो इससे परेशान नहीं होना। लॉजिक कंसेप्ट याद रखना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए,
तो देखें एक्स स्क्वायर की वजह से ये क्वाड्रेटिक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर से पहले जितनी भी रकम है वो सारी किसकी रकम होगी? इसके बाद जो रकम एक्स से पहले है सारी की सारी वो किसकी होगी? और जो आखिर पे रकम कांस्टेंट रह जाएगा वो किसकी कीमत है? तो अब हम पहले इसका मजमुआ निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? अल्फा जमा बीटा इक्वल माइनस बी बटा ए। क्लियर है यहां तक? ये माइनस की अलामत इनटू ये क्या लिखा है? अब बी की कीमत क्या लिखी गई है? एम जमा एन ओवर किसकी कीमत? तो ए की क्या कीमत है? एल जमा एम। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा निकल आया। इसके बाद अब हमने निकालना है अल्फा बीटा यानी इसका प्रोडक्ट। तो क्या फार्मूला? सी ओवर ए। तो सी की कीमत ये सारी की सारी एन माइनस एल ओवर ए की कीमत क्या है? एल जमा एम। तो इस तरह हमने पहले सम निकाल लिया, उसके बाद क्या निकाल लिया? अब इसके स्टूडेंट आपने बाकी पार्ट जो हैं वो खुद कर लेने हैं। हाँ, अगर आप माइनस को अंदर जरब भी दे दोगे तब भी ठीक है, यानी ये आ जाएगा माइनस एम माइनस एन। अगर आपने जरब नहीं देनी यहां तक छोड़ दोगे तब भी ठीक है, ये आपकी मर्जी है। इधर मैंने इसलिए जरब दी थी चूंकि ये एक नंबर है, यहाँ पे ये वेरिएबल है, जरब दे दो नफी एम नफी एन तब भी ठीक है। और अगर आप जरब नहीं भी दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी हमारी एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन हल हो गया और शार्ट क्वेश्चन के लिए ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई। आपने इस एक्सरसाइज का सिर्फ पहला क्वेश्चन करना है। जब इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो इट मीन आपके शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। क्या थी क्वेश्चन की इबारत? क्या आएगा सवाल? मजमुआ और क्या मालूम करो? हासिले जरब। आपको एक इक्वेशन दी जाएगी 2 दर्जी, आपने सबसे पहले उसमें से ए बी और सी निकाल लेना है। जब आप ए बी सी निकाल लोगे तो उसके बाद आपने पहले मजमुए का फार्मूला लिखना है। क्या फार्मूला? माइनस बी ओवर ए। बी की कीमत शुरू में नफी ए की, इसी तरह दूसरे जुज में भी सी ओवर ए अल्फा बीटा प्रोडक्ट, और इसी तरह इसके आप बाकी पार्ट जो है वो आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। मशक नंबर 2.4 आपने नहीं करनी, यानी वो शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहम नहीं है तो हमने वो करनी भी नहीं है। ये 2.3 थी, ये 2.5 का क्वेश्चन है, यानी हमारा टॉपिक नंबर 5। क्वेश्चन की हेडिंग क्या आएगी? वो कहेगा आपको रूट दिए गए हैं, उससे आपने क्या बनाना है? 2 दर्जी मसावात। क्या करना है आपने? यानी यूं समझो यहां आपको मसावात दी गई थी, आपने उसके मजमुआ और हासिले जरब से रूट निकाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको रूट दिए जाएंगे, आपने उससे क्या करना है? मसावात बनानी है। अब चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया, इसके हमें 2 रूट दिए गए हैं। कौन कौन सी रकम है? सबसे पहले आपने यहां लिखना है जनरल मसावात। क्या लिखना है? यानी यूं समझो उसी तरह के हर क्वेश्चन का एक अलग से फार्मूला है, तो यहां पे आपने फार्मूला लिखना है जनरल इक्वेशन। वो इक्वेशन आपने याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी इक्वल 0। क्या है मसला स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी। ये कब लिखना है? जब आपको क्वेश्चन में आएगा कि आपको दिए गए रूट्स से क्या बनाओ? 2 दर्जी मसावात बनाओ। तो आपने पहले 2 दर्जी मसावात एक जनरल लिखनी है। ये 2 दर्जी है। कैसे है भला ये 2 दर्जी? एक्स के ऊपर कितनी पावर है? तो इससे हमें पता लग गया कि ये 2 दर्जी है, लेकिन मैंने ये लिखी है जनरल। अब ये क्या लिखा है? एस। एस मीन सम। एस किसको जाहिर करेगा? सम को उर्दू में क्या कहते हैं? सम को उर्दू में क्या कहते हैं? जमा करना या क्या करना? आपको जो 2 रकमें दी जाएंगी ना, आपने इन दोनों को पहले जमा करना है। क्या करना है? ये क्या लिखा है? पी। पी मीन प्रोडक्ट। पी का क्या मतलब है?
और प्रोडक्ट की उर्दू उसी तरह जो आपको दो रकमें दी गई हैं, इसका आपने हासिल ज़रब भी लेना है। कितनी चीजें मालूम करनी है? कितनी चीजें? कौन कौन सी? सम और प्रोडक्ट। जो आपका सम और प्रोडक्ट निकलेगा आपने उसको इस इक्वेशन में दर्ज कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहले हमने मालूम करना है सम। कौन कौन सी रकम है? 1 जमा 5, 5 में 1 जमा करो, हमारे पास इस रूट्स का क्या निकल आया, यानी मजमुआ। अब हमने निकालना है इसका प्रोडक्ट। 1 ज़रब 5, और ज़रब और जमा तो करनी आती है ना। अब 1 को 5 से ज़रब दी तो 5, ये क्या निकला? ये क्या निकला? इन दोनों की कीमत हमारे पास, ये जो जनरल इक्वेशन है यहां पे दर्ज कर दो। पहले क्या लिखा है इसको वैसे ही लिख दो, आगे अलामत नफी, ये क्या लिखा है? एस कितना निकला है? 6, इसके साथ एक्स, आगे अलामत, ये क्या लिखा है? टी कितना निकला है? 5 और इक्वल में 0, और ये हमारा आंसर है। समझ आ गई है? क्या होगा क्वेश्चन में भला? हमें सबसे पहले क्या करेगा वो? दो रूट देगा। क्या देगा? और क्या कहेगा क्वेश्चन में? क्या करो, इससे दो दर्जी मसावात बनाओ। पहचान याद रखोगे तो गलती नहीं होगी। आपने सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखनी है। क्या चीज लिखनी है? जनरल इक्वेशन। क्या है मसावात? एक्स स्क्वायर नफी। यहां पे स्टूडेंट गलती पता क्या करते हैं? आपने यहां जमा लिख लिया करना है। मैं ये सही कह रहा हूं, आप गलती करोगे तो भूलना नहीं है। यहां पे कौन सी अलामत है? नफी। एस एक्स जमा पी बराबर। अब पहला काम, जो आपको रूट दिए गए उनको जमा कर दो, फिर जो दो रूट दिए गए उनको जरब दे दो, और जो दो कीमतें निकले वो कहां दर्ज करनी है? कहां दर्ज करनी है? जनरल इक्वेशन में, जहां एस और क्या लिखा होगा। क्लियर है? अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सबसे पहले जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा, वो आपने लिखना है हर क्वेश्चन में। हम सबसे पहले इसका सम मालूम करते हैं, यानी मजमुआ। क्या है पहली रकम? 3 जमा जजर का 2 जमा दूसरी रकम 3 माइनस जजर में 2। अब ये जमा का 2 नफी के जजर 2 से कट गया, 3 में 3 जमा करो तो 6। अभी क्या निकला है? अब क्या निकालना है? अब इन्हीं दोनों को आपस में जरब दे दो। क्या रकम है पहली? 3 जमा जजर 2 इंटू 3 माइनस जजर 2। अब ये ए जमा बी, ए नफी बी, तो ये फार्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर नफी बी का स्क्वायर, यानी ए वाली रकम का स्क्वायर लिख लिया, फिर बी का। 3 का स्क्वायर 9, तो ये जजर स्क्वायर से कट देगा। नफी 2, 9 में से 9 2 निकाले तो 7। ये क्या निकल आया? सम निकल आया। प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे हम जनरल इक्वेशन में? तो यहां हम लिख लेते हैं इसकी जनरल इक्वेशन। क्या होती है? एक्स स्क्वायर आगे माइनस एस, एस की रकम कितनी है? 6, यहां दर्ज कर दो, जमा पी, प्रोडक्ट कितना निकला है? 7 और इक्वल में 0, तो हमारा आंसर निकल आया। क्लियर है? तो बात तो नहीं पूछने वाली। अब चलते हैं एक और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बाकी आसान है। मैंने थोड़े से मुश्किल जो रकमें हैं ना वो उठाई हैं। सबसे पहले हमने इसका लेना है सम। ऐसा ही है ना इस जूस का, इसका तो सम। पहले जनरल इक्वेशन लिख लेनी है। तो क्या है पहली रकम? 1 जमा अयोटा जमा दूसरी रकम 1 माइनस अयोटा, जमा अयोटा माइनस अयोटा से 1 में 1 जमा करो, क्या निकाल लिया? अब किसकी बारी? प्रोडक्ट पी। पहली रकम 1 जमा अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। अब अगेन ए जमा बी, ए नफी बी, ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या होता है? अयोटा स्क्वायर की कीमत
जब वो -1 इस माइनस से जरब खाएगा तो अब एक में एक जमा करो, सम कितना निकला, प्रोडक्ट भी। अब क्या करें, तो क्या है जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर नफी एस एक्स जमा पी इक्वल। तो स्टूडेंट इस तरह जो है वो हम कोई भी रूट दिया जाए तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, दो दर्जी मसावात। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमें रूट दिया गया है 0 और -3, क्या रकम दी गई है, 0 और -3। समीर खड़ा हो तू, सामने देख, इसको छोड़ दे। इसका सम क्या निकलेगा जब हम इसका पहले सम निकालेंगे 0 और -3 का, यानी दोनों का मजमुआ क्या निकलेगा, नफी 3। दोनों को मजमुआ क्या निकलेगा, यानी 0 में नफी 3 जमा करोगे तो नफी 3। इट मीन हमारे पास सम निकल आएगा -3। बैठ जा सैफ। अब हमने इसका लेना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन जरब। क्या आएगा असले जरब, 0 को हमने जरब देनी है नफी 3 के साथ। जरब देने से 0 को जरब देंगे नफी 3 के साथ, क्या आएगा। तो इतनी देर क्यों लगा दी जी बेटा, 0 किसी अदद से भी जरब खाए जवाब क्या आता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट निकल आया 0। बैठ जा नीचे। इसके बाद उमेर खड़ा हो। इसके बाद क्या करना है, अगला काम, सम भी लिख लिया, प्रोडक्ट भी लिख लिया। क्या है मसावात, सामने लिखी है फिर भी नहीं दसनी आ रही। और क्या है मसावात, एक्स स्क्वायर -s x प्लस पी इक्वल, चल बैठ जा जैन, एक्स स्क्वायर ये आ गया वैसे ही। अब यहां आ गया माइनस, एस की जगह क्या लिखूं, हाँ देखो बेटा, ये जानबूझ के मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिखा है जिसमें एस की कीमत में माइनस में जो है वो निकली है। तो इसके दो तरीके हैं, ये माइनस मैंने लगाया फार्मूले वाला, ऐसे ही है ना। अब ब्रैकेट के अंदर इस एस की कीमत लिख लो, वो क्या आएगी, -3, ऐसे ही है। अच्छा, अगर इस तरह नहीं करना तो आसान तरीका है कि आप इस माइनस को अभी ना लगाओ, बल्कि चेक करो सम की कीमत किस में है। सम की कीमत अगर नफी में है तो ये नफी इस नफी से खाएगा जरब, तो क्या हो जाएगा, जमा 3x प्लस पी की जगह क्या लिखूं, तो यहां पे जमा हो जाएगा। पी की जगह क्या लिखूं, 0, तो यहां पे आ गया 0 और इक्वल में भी क्या है। अब अगले स्टेप में हो जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 3x और इक्वल में क्या बचेगा, 0। तो हमने दो दर्जी मसावात बना ली। क्लियर है जी। चलते हैं इसके बाद छठे टॉपिक की तरफ। इसके बाकी पार्ट जो है रिव्यू में अगर कोई है या कोई एग्जाम्पल है दो दर्जी मसावात की और मजमुआ और हासिले दरब की, आपने खुद कर लेनी है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी टॉपिक नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 की तरफ। मशक नंबर 2.6, जिसका हमने शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से सिर्फ पहला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1। इसकी स्टेटमेंट ये है कि आप तरकीबी तकसीम की मदद से दिए गए रकूम का, दिए गई कसीर रकमियों का हासिले किस्मत और बाकी मालूम करें। फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर बाय द सिंथेटिक डिवीजन फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब स्टूडेंट आपने करना ये है, आपको दो रकमें दी जाएंगी। यहां पे एक रकम ये जो दी गई है ये कहलाती है पॉलिनोमियल। क्या इसको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कसीर रकमी। एक रकम दी जाएगी, ये लीनियर फॉर्म में होगी और वो तकसीम के बाद होगी। क्वेश्चन की पहचान है ये। अब आपको वो कहेगा कि आपने इसको तरकीबी तकसीम की मदद से सॉल्व करना है। इसके कुछ स्टेप हैं वो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले आपने इधर हेडिंग देनी है x + 1 इज इक्वल टू 0 दर्ज करने से।
जिस रकम के ऊपर आपने तकसीम करना है, आपने उस रकम को जीरो के इक्वल पुट करना है। कौन सी रकम को जीरो के इक्वल लिखना है? जो तकसीम के बाद है। क्या रकम लिखी हुई है? x जमा 1। इसको आपने किसके इक्वल दर्ज कर लिया? यहां से आपने x की कीमत निकालनी है। किसकी कीमत? कैसे निकलेगी x की कीमत? जमा का एक दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या निकलेगी कीमत? x इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहला काम हमने करना है कि इसमें से x की कीमत निकालनी है। इसके बाद ये थोड़ा सा टिपिकल मेथड है, इसको जरा समझ लो। जो आपको कसीर रकमी दी जाएगी, आपने उसमें जो सबसे बड़ा कुव्वत नुमा है, क्या है इस पूरे में सबसे बड़ा कुव्वत नुमा? क्या है? एक्स स्क्वायर। आपने सबसे पहले उसका अददी सर लिखना है। या हेडिंग में दे रहा हूं तरकीबी तकसीम की मदद से। इसको जरा तवज्जो से समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर बार बार करने के बाद फिर भी गलती हो जाती है। हेडिंग आपने क्या दे देनी है? तरकीबी तकसीम की। अब मैंने क्या लफ्ज यूज किया कि जो आपको पोलिनोमियल दी गई है, जो कसीर रकमी दी गई है, आपने उस रकम के मुतगैयर के सबसे बड़े कुव्वत नुमा का अददी सर लिखना है। एक्स स्क्वायर है सबसे बड़ा, इसका अददी सर आपने सबसे पहले वो लिख लेना है। कितना लिख लिया? इसके बाद एक्स स्क्वायर से छोटा कुव्वत नुमा, या पावर 2 है ना, या कितनी होगी? 1। उसका अददी सर लिखना है। कितना है? 7। क्लियर है यहां तक? इसके बाद यहाँ x का अददी सर 1 था ना, अब वो रकम लिखनी है जिसमें x नहीं है। ये रकम क्या लिखा है? नफी 1। ये लिख लिया। दोबारा इसको फिर समझ लो। आपको बेटा कसीर रकमी दी जाएगी, पोलिनोमियल दी जाएगी, ठीक है। यहां पे मैंने आपको एक या दो जूस करवाने हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऊपर शर्त है कि तरकीबी तकसीम आए। सबसे पहले इस रकम को किसके इक्वल दर्ज करना है? 0 के। ये बात क्लियर हो गई? यहां से x की कीमत निकाल लेनी है। इसके बाद जो आपको पोलिनोमियल दी गई है, कसीर रकमी दी गई है, उसमें सबसे बड़े कुव्वत नुमा का अददी सर लिखना है। सबसे बड़ा कुव्वत नुमा एक्स स्क्वायर था, इसका अददी सर यहां कितना था? वो मैंने लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर से छोटा कुव्वत नुमा यही बनता है ना, इसका अददी सर लिखना है। सिर्फ अददी सर कितना है? फिर कांस्टेंट लिख दिया। कितना है? यहां तक समझ आ गई? इसके बाद स्टूडेंट आपने लगानी है लाइन। यहां पे एक लाइन लगानी है इस सिमत को, एक लाइन स्ट्रेट लगा दी, एक इस तरह। अब x की क्या कीमत निकली है, आपने उसको यहां पे लिखना है। जो आपने x की कीमत निकाली है उसको यहां लिखना है। क्लियर है ये भी? अब ये जो पहला हिस्सा है इसको आपने सेम एज इट इज नीचे उतार देना है। हमेशा यही काम करना है। जो x की कीमत निकली उसको इधर लिखना है और पहला हिस्सा सेम एज इट इज इस लाइन के नीचे लिख देना है। वैसे ही लिख दिया। अब ये क्या रकम है? आपने इस रकम को इस रकम के साथ जरब देनी है। क्या करना है? किस रकम को? जो नीचे उतरी हुई रकम है उसको जो x की रकम है उससे जरब देनी है। एक को जरब दो नफी 1 से, नफी 1, उसको आपने यहां लिख देना है खाली जगह में। अब हमने इन दोनों रकमों को जमा करना है। क्या करना है? 7 में नफी 1 यानी जमा किया तो क्या जवाब आएगा? 6। समझ आ गई यहां तक? अब अगेन जो नीचे रकम आई उसको आपने दोबारा इस x वाली कीमत के साथ जरब देनी है। 6 को -1 से जरब दो, नफी 6, वो आपने यहां लिख देना है। इन दोनों को फिर जमा करो। नफी का क्या आगे कोई और रकम है? जब आगे रकम नहीं है तो आपने ये काम, ये सिलसिला यहां रोक देना है और इस रकम को सर्कल या डब्बे में बंद कर लेना है। इसको दोबारा फिर समझ लेते हैं बेटा। क्या किया? अददी सर लिख लिए। क्लियर है यहां तक? लाइन लगाई और यहां कौन सी कीमत लिखनी है? एक्स की। किसकी कीमत है? मैंने लिख दी। अब पहली रकम को सेम एज इट इज तीर लगा के नीचे उतार लेना है।
ये समझ आ गई? एक था नीचे उतार लिया, इस एक का अब क्या करना है, इसको जरब देनी है इस एक्स वाली रकम के साथ। एक ने जरब खाई -1 से, क्या आया, उसको अगली रकम के नीचे लिखना है। अच्छा, अब यहां पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ये -1 भी इधर लिख देते हैं, इधर नहीं लिखना, इस रकम के नीचे लिखना है बिल्कुल साथ। इन दोनों को जमा किया तो कितना आ गया, कितना आ गया, अगेन दोबारा फिर वही काम, इस अदद को फिर इससे जरब दो, कितना आया। अब इन दोनों को फिर जमा कर दिया और जरब रोक देनी है। कब रोकनी है भला, जब आगे कोई रकम नहीं है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद जो रकम मैंने डब्बे में बंद की है इसको कहेंगे हम बाकी, इंग्लिश के अंदर इसको कहेंगे रिमाइंडर और उर्दू के अंदर बाकी। कौन सी रकम बाकी होगी, जो कहां बची होगी, आखिर वाली रकम डब्बे के अंदर होगी। इसके बाद हमने लिखना है इसका हासिले किस्मत, जिसको इंग्लिश के अंदर कहेंगे कोशेंट। अब वो किस तरह लिखना है, ये थोड़ा सा मुश्किल है नंबर 1 लेना, इसको बस तवज्जो से देख लो। आखिरी स्टेप तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जब आपने अपना हासिले किस्मत लिखना है तो हमारा जो काम है वो इन 2 लाइनों के ऊपर होगा, जस्ट इन 2 चीजों के ऊपर, जो यहां पे 2 आंसर होंगे। अच्छा, लिखना कैसे है बेटा, जो हमारा असल क्वेश्चन है उसको चेक करना है। एक्स का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा कितना है। अब आपने जब इधर हासिले किस्मत लिखना है तो हमने इसको एक मरतबा तकसीम कर लिया है, यह तरकीबी तकसीम है, यानी एक्स वाली रकम को यहां रख के एक मरतबा हल कर लिया है ना। तरकीबी तकसीम यह कहती है कि यह तकसीम करने का एक मुख्तसर तरीका है। इट इज द शॉर्ट मेथड ऑफ द लॉन्ग डिवीजन, जो क्या करता है, किसी पोलिनोमियल को तकसीम किया जाता है किसी लीनियर रकम के ऊपर, यकदर्जी रकम के ऊपर, और ये एक रूट जाया कर देता है, एक कुव्वतनुमा को खत्म कर देता है। अब असल रकम में एक्स का कुव्वतनुमा कितना है, क्या है, एक्स की डिग्री है 2। एक मरतबा तकसीम करने से अब ये जो कुव्वतनुमा है, ये जो अददी सर है, ये बनेगा एक्स का। किसका बनेगा। अब इसके बाद एक्स के बाद हमने लिखना है कांस्टेंट। ये कितना लिखा है, तो यहां मैंने लिख दिया +6। तो ये इस रकम का हासिले किस्मत है। मेरा ख्याल है अभी ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा। जब मैं यही क्वेश्चन मेथड इस पे करूंगा तो आपको मजीद और क्लियर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, और अभी हमारा समझे ये पॉइंट जो है वो अधूरा है जी। दूसरा जुज पढ़ो, रकम क्या लिखी है, x की 4 -x² जमा 15। तकसीम किस पे करना है, तो हमारा पहला काम x + 1 को 0 के इक्वल दर्ज करने से या किया या करने से, तो यहां से x की कीमत निकल आएगी -1। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट तो क्लियर है। इसके बाद अब हमने इसको लिखना है तरकीबी तकसीम में। किसमें लिखना है हमने, तरकीबी तकसीम। जी क्या थी तरकीबी तकसीम, जो हमें पोलिनोमियल दी गई है, सबसे बड़े कुव्वतनुमा का अददी सर वो लिखना है। सबसे बड़ा कुव्वतनुमा, इसका अददी सर 1। अच्छा, x की 4 के बाद कुव्वतनुमा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x की 3। क्या इधर है, जो ना हो उसकी जगह आपने 0 लिख देना है, जो नहीं है उसकी जगह क्या लिख दिया। इसके बाद x की 3 के बाद क्या होना चाहिए था, x की 2 है कि नहीं है, इसका अददी सर लिखना है -1। क्लियर है, x की 2 से छोटा अददी सर x की पावर 1 क्या है इधर, उसका फिर क्या लिखोगे 0। अब x से छोटा कांस्टेंट है इधर, कितना है, अगर इधर कांस्टेंट ना होता तो हम फिर 0 लिख देते। इसके बाद फौरन क्या करना है, लाइन लगा दी। क्लियर है यहां तक। इधर क्या लिखूं, क्या लिखना है -1। क्या करूं इधर, इधर क्या लिखना है, इससे जरब दी
इधर क्या लिखना है, इन दोनों को जमा करके -1। इधर क्या लिखूं, लिखूं क्या ये बताओ, 1 कैसे भला, इसने इससे दरब खाई 1। इधर क्या लिखूं, इधर क्या लिखना है भला, इन दोनों को जमा करने से क्या आएगा जवाब। अब यहां क्या लिखना है, 0 कैसे भला, इसने इससे दरब खाई तो 0। क्लियर है। इधर क्या लिखूं, 0 क्यों भला, ये दोनों जमा हुए। क्लियर है यहां तक। अब यहां क्या लिखूं, 0 क्यों भला, यहां लिख दिया 0। इधर क्या लिखूं, 15। अब 0 ना क्या देना, एंड वाली रकम को मैंने किस में बंद कर दिया। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन जो समझ ना आया हो, क्लियर है। अब सबसे पहले हमने लिखना है बाकी, रिमाइंडर कितना है, कोई मसला बनेगा यहां पे हासिल किस्मत में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वोशंट। देखो बेटा जरा तवज्जो के साथ यहां पे ये स्टेप आप मजीद समझ लो। मैंने आपको यहां हासिल किस्मत लिखते हुए बताया कि जब आपने हासिल किस्मत लिखना है अपनी ओरिजिनल रकम को देखना नहीं भूलना। असल कीमत का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा कितना था, x की 2। एक मर्तबा तकसीम करने से इसका 1 रूट जाया हो गया। पहले x की 2 अददी सर वाले का लिखना था, x की 2 का एक कुव्वतनुमा कम कर दो, क्या रह गया, मैंने वो इधर लिखना है। समझ आ गई। अच्छा यहां अददी सर कौन सा लिखना है, जो ये होगा, इसका अददी सर ये वाला लिखना है। और यहां वेरिएबल कौन सा लिखना है, इससे एक कुव्वतनुमा कम करके, एक्स स्क्वायर से एक कुव्वतनुमा कम किया तो एक्स। इधर मैंने कुछ नहीं ना लिखा, क्यों भला, क्योंकि यहां पे जो उसका अददी सर है वो कितना है, 1। क्लियर है। अब एक्स से छोटा हमने मुतगैयर की पावर लिखनी है, कौन सी आती है एक्स से छोटी, जिसमें एक्स ना हो, वो रकम ये लिखी, कौन सी लिखी है, ये वाली। अब इसी पैटर्न पे जरा इधर आओ, यहां मैंने लिखना है हासिल किस्मत। पहले किसको चेक करना है, किसको, रकम असल को। एक्स का कुव्वतनुमा बड़ा कितना था, जब एक मरतबा तकसीम कर दिया तो एक कुव्वतनुमा जाया कर दो, कितना रह गया। देखो मैं यहां लिख रहा हूं एक्स की 3, जरा तवज्जो से। यहां अददी सर मैंने कौन सा लिखना है, ये वाला अददी सर, समझ आ रही है, कितना है वो मैंने नहीं लिखना। अब x की 3 से छोटा कुव्वतनुमा क्या होता है, एक्स स्क्वायर, उसके साथ अददी सर मैंने ये लिखना है। अददी सर यहां से उठाने हैं और कुव्वतनुमाओं को तरतीब से लिखना है। एक्स स्क्वायर का अददी सर कितना आएगा, तो ये मैंने लिख दिया -x स्क्वायर। कोई मसला, एक्स स्क्वायर से छोटा कुव्वतनुमा उसका अददी सर ये उठाना है ना, 0 को 2x से दरब, तो मैं नहीं लिखूंगा। नहीं समझ आई मेरा ख्याल। एक्स स्क्वायर से छोटा क्या आना है, x, कुव्वतनुमा x, जरब किससे खानी है, इस 0 से। 0 ने x से दरब खाई, खत्म हो गया। अब x से छोटा कुव्वतनुमा कांस्टेंट, उसने जरब खानी है किसके साथ, दूसरे लफ्जों में यही कांस्टेंट इधर आना है। कितना लिखा है, तो मैं इधर 0 लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा। बस ये इसका हासिल किस्मत है जी। एक क्वेश्चन जो है हमने लिखा है ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। बेसिकली ये देना तो होमवर्क चाहिए था, लेकिन यहीं पे हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस रकम को किसके इक्वल दर्ज करना है। अब मैं इधर लिख नहीं रहा, यहां से एक्स की कीमत निकालनी है, क्या निकलेगी, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं x इक्वल 2। लेकिन पेपर के अंदर आपने इस तरह नहीं लिखना, इसको हल करके लिखना है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद अगला काम क्या करना है, जो रकम दी गई है पोलिनोमियल कसीर रकमी, उसको किसमें लिखना है, आपने यहां हेडिंग देनी है। तरकीबी तकसीम में हेडिंग नहीं दे रहा, लेकिन आपने देनी है क्वेश्चन हल करते हुए। किस तरह लिखना है, सबसे पहले जी बेटा बोल है बता, अददी सर क्या करना है बताओ,
सबसे बड़े कुव्वतनुमा का क्या लिखना है? सबसे बड़ा कुव्वतनुमा, इसका अददी सर 1, इसके बाद इससे छोटा कुव्वतनुमा, उसका अददी सर 3, इसके बाद एक्स स्क्वायर से छोटा कुव्वतनुमा, एक्स है इधर, क्या लिखूं? 0, एक्स से छोटा कांस्टेंट 2। कोई मसला यहां तक? इधर क्या लिखूं? इधर क्या लिखना है? 2। क्लियर है? अब पहले क्या लिखना है हमने? बाकी। और कितना आएगा बाकी? 22। अब मैंने लिखना है हासिले किस्मत। क्या लिखना है जी? हासिले किस्मत के लिए किसको चेक करना है पहले? शाबाश, ठीक है। एक्स का क्या है? क्यूब। हमने कितना लिखना है इधर? एक्स स्क्वायर। कितना लिखना है? 1 है, कुव्वतनुमा कम कर दो। अब मुझे यहां अददी सर भी लिखना है, 1 ये वाला लिखूं इधर, इसके बाद एक्स स्क्वायर से छोटा एक्स, लेकिन उसका अददी सर कौन सा? 5। तो हमारे पास आ गया 5x। अब x से छोटा, जारी बात है, कांस्टेंट कितना है? जमा का 10। तो स्टूडेंट हमारा जो है वो सिंथेटिक डिवीजन का टॉपिक हुआ मुकम्मल। इसके बाद हम चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, जो हमारा कौन सा है? रिव्यू एक्सरसाइज का, यानी आधा मशक का। जी बेटा, चलते हैं इस चैप्टर नंबर 2 के जो है वो आखिरी रिव्यू क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का 10वां पार्ट है। तो इसके अंदर सिर्फ काम वही करना है, सिर्फ एक चीज नहीं है। क्वेश्चन में उसने पूछा ये है कि बताएं कि क्या ये पॉलिनोमियल इस रकम का जुज़्वे ज़रबी है या नहीं, क्या ये इस रकम का फैक्टर है या नहीं, क्या ये इस रकम को पूरा पूरा तकसीम करती है कि नहीं। तो स्टूडेंट इसके अंदर सिर्फ हमने सेम तरकीबी तकसीम वाला तरीका अपनाना है। कोई रकम किसी कसीर रकमी का फैक्टर अगर हो तो उसका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर इसको हल करते हुए इसका रिमाइंडर 0 बच गया तो हम ये कहेंगे कि ये इस रकम का जुज़्वे ज़रबी है। तो सबसे पहले उसी तरह एक्स की यहां से कीमत निकालेंगे, कितनी निकलेगी? 2। तो इसको हम पोलिनोमियल को तरकीबी तकसीम में लिखें, 1 फिर 1 नफी 7 और इसके बाद 2। अब x की कीमत यहां से निकलेगी 2, इसको नीचे उतार लिया 1, ये 2, 2 में 1 3, 3 2 6, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, और यहां बाकी कितना बचा? कितना बचा है? अगर बाकी 0 बच गया तो इसका मतलब ये है कि ये रकम इस कसीर रकमी का क्या है? जुज़्वे ज़रबी है। तो आपने लिख देना है जी हां, x माइनस 2 कसीर रकमी x की 3 जमा x की 2 नफी 7x जमा 2 का जुज़्वे ज़रबी है। तो यहाँ पे आपकी रिव्यू जो एक्सरसाइज है वो मुकम्मल होगी। जी स्टूडेंट, हम बढ़ रहे हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ। तरतीब के लिहाज से इस चैप्टर का ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी तीसरा टॉपिक है। और हल करने के लिहाज से मैंने इसको आखिर पे इस वजह से हल किया है कि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को करने से पहले मैंने आपके सामने कुछ रिजल्ट्स लिखे हैं। ये रिजल्ट्स जो हैं वो मैंने इससे पिछली वीडियो के अंदर, यानी जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 के प्रूफ्स के नाम से, सबूत के नाम से मैंने एक वीडियो है, उसके अंदर आप इसके प्रूफ जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने उसके रिजल्ट्स लिख दिए हैं। हमने ये 4 रिजल्ट्स को यूज़ करना है। वो बच्चे जिन्होंने वो वीडियो अच्छी तरह से देख ली है और जिन्होंने अच्छी तरह से प्रूफ्स को समझ लिया है, वो इन रिजल्ट से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। ओमेगा के क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर, एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट इस चैप्टर में से शार्ट क्वेश्चन में आता है।
और आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 के सारे शार्ट क्वेश्चन जो है वो वाइंड अप हो जाएंगे। इससे पहले हमने पहले 5 टॉपिक कर लिए, 6 टॉपिक कर लिए, हमारा ये आखिरी लास्ट टॉपिक है। तरतीब के लिहाज से ये तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है, लेकिन सॉल्व करने से लिहाज से इसको आखिर में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इसके अंदर बहुत आसान है, थोड़े से लेंथी ज़रूर हैं, थोड़े से टिपिकल ज़रूर हैं, लेकिन बिल्कुल आसान है अगर आपने ये रिजल्ट्स को अच्छी तरह से याद कर लिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। हमें ये रकम दी गई है। अब देखें स्टूडेंट, हमें पता है कि अगर इस रकम के बटे के अंदर यानी इस रकम के नीचे अगर 2, ये लिखी गई रकम है कि अगर इस रकम के बटे में 2 हो तो हम इस पूरी रकम को ओमेगा के इक्वल दर्ज कर सकते हैं। उसी को खड़े जाओ, दरवाजा बंद करके जाइए। जी स्टूडेंट, तो अगर इस रकम के बटे में 2 हो तो हम इस पूरी रकम को ओमेगा के इक्वल पुट कर सकते हैं, यानी इसका रिजल्ट है। अब जरा गौर करें, इस रकम के बटे में 2 नहीं है, यानी अगर इस रकम के बटे में 2 होता तो इसको हम ओमेगा के इक्वल लिख सकते थे। अब यहीं से जरा गौर करें कि इसके बटे में 1 है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा इक्वल -1 जमा नफी जदर 3, तो सेम यही रकम आ जाएगी। इट मीन कि मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 2 ओमेगा। सिमिलरली स्टूडेंट, अब ये रकम और इस रकम पे गौर करें। इस पूरी रकम के ये बटे में 2 है तो ये था ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, इसको हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, यानी एक रूट ओमेगा है, दूसरा जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। अब इसके बटे में 2 है, अब हमें चाहिए बटे के बगैर रकम। इट मीन इसको 2 को इससे ज़रब दे देंगे, ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ ये रकम बच जाएगी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर और होल पावर में है 8। अब 2 की पावर 8 यानी 2 को 8 मरतबा ज़रब देंगे, 2 5 32 आएगा, 6 जो है वो 64 हो जाएगा, 7 128 और 8 जो हो जाएगा 256। आगे आ जाएगा ओमेगा की पावर 8, इधर भी 256, लेकिन हो जाएगी ओमेगा की पावर 16। अब इन दोनों में से 256 ले लेते हैं कॉमन, अंदर आ जाएगा ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 वो 1 के इक्वल होता है, यानी ये रिजल्ट लिखा गया है। अगर आप इस सब को आपस में ज़रब दो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल होता है 1 के। सिमिलरली ओमेगा की कोई भी पावर शर्त है कि वो 3 का मल्टीपल हो, यानी 3 से ज़रब खाने के बाद जैसे 6 आ जाए, 9 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, तो उन सब की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होती है। अब इसको हम करेंगे ब्रेक, जिसके अंदर ओमेगा की पावर 3 का पहाड़ा जरूर आना चाहिए। 16 को अगर करें ब्रेक तो ये 15 और ओमेगा आएगा। अब हमें पता है कि ओमेगा की पावर 6 3 का मल्टीपल है, तो इसकी जगह आएगा 1। तो जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, इसकी जगह 1 इससे ज़रब खाएगा तो ओमेगा आ जाएगा। अब स्टूडेंट मैंने एक रिजल्ट यूज किया हुआ है यहाँ पे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। हमें चाहिए कीमत ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की, यानी इसकी कीमत चाहिए। तो इस प्लस को 1 को उधर ले जाए, माइनस का हो जाएगा। इट मीन हम इसकी जगह दर्ज कर सकते हैं -1। तो जब ये इससे ज़रब खाएगा तो माइनस का 256 हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट जो हमने रिजल्ट लिखना होता है ना, उसको साइड पे हिंट डाल के लाजमी लिखा करें, इससे पेपर चेक करने वाले के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये 1 है तो देखिए हमारे पास ये नफी 3 ओमेगा नफी 3 ओमेगा स्क्वायर है। हम इन दोनों में से माइनस का 3 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ हमारे पास बचेगा ओमेगा। यहाँ चूंकि माइनस ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, ये प्लस आएगा ओमेगा स्क्वायर
ये ब्रैकेट बंद और होल की पावर जो है वो 5 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने देखा है पेपर चेक करते हुए भी, और हमने ये एनालिसिस किया है कि यहाँ पे बहुत सारे जो अच्छे बच्चे होते हैं, यानी वो 75 नंबर लेने वाले बच्चे होते हैं, वो यहाँ पे गलती कर लेते हैं। वो गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, जब इसको कॉमन ले लिया, इसको अंदर लिख लिया, ये ब्रैकेट डाल दी, तो ये जो 5 कुव्वत नुमा है ना पावर, वो इधर ही लिख देते हैं, यानी वो ये जहन से भूल जाते हैं। ये नहीं मैं कहता कि उन्हें आता नहीं है स्टूडेंट, उन्हें पता होता है, लेकिन उनका ह्यूमन एरर होता है कि वो ये ब्रैकेट नहीं लगाते। अगर ये ब्रैकेट लगा भी लें तो ये नहीं लगाते। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने ये नहीं लगाई तो ये 5 कुव्वत नुमा सिर्फ इस रकम का है। ये तवज्जो से ख्याल करना है। अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि ब्रैकेटों की क्या अहमियत है, ब्रैकेटें क्या करती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जब तक हमें ब्रैकेटों को प्रॉपर लिखना नहीं आएगा, हमारा क्वेश्चन जो है वो अक्सर औकात गलत हो जाएगा। इसलिए बड़ी तवज्जो के साथ रियाजी का कोई भी क्वेश्चन करें, ब्रैकेटों का खास ख्याल रखें। अब स्टूडेंट इसके बाद ये 1 आएगा, वैसे ही -3, तो सेम देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी हमने रिजल्ट यूज किया है, तो इसकी जगह आएगा -1। ये ब्रैकेट अभी इसकी है, अब ये होल ब्रैकेट और पावर में आएगा 5। ये 1 जब ये माइनस माइनस से ज़रब खाएगा जमा हो जाएगा, और होल पावर में है 5, तो 3 में 1 जमा किया 4 आ जाएगा। 4 का कुव्वत नुमा 5 है। अब 4 को स्टूडेंट आप 5 मरतबा जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो ज़रब खाने से यानी 4 जो है वो 5 मरतबा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1024। तो यही इसका आंसर है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैंने यहाँ पे ओमेगा के क्वेश्चनों को जो नंबरिंग दी है, ये एक्सरसाइज आपकी जो है वो 2.2 है। तो मैंने नंबरिंग दी है क्वेश्चनों की तरतीब 1 2 3, लेकिन बुक के अंदर हो सकता है कि इसका पार्ट नंबर 4 या 5 हो। तो कुछ क्वेश्चन सेंटर में अगर मैंने नहीं लिखे तो वो होमवर्क के तौर पर आप कीजिएगा, वरना मेरे हर चैप्टर की जितने भी चैप्टर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ उनके नोट्स आपको लाजमी मिल जाएंगे। वो मैं जैसे ये चैप्टर्स हमारे वाइंड अप होंगे तो तरतीब के लिहाज से मैं हर चैप्टर का हर जुज जो है, हर एग्जाम्पल, उसके नोट्स जो है वो अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको जो है वो बनी बनाई खीर मिल जाएगी। बस आपने उसकी तैयारी करनी है। तो चलते हैं जी अगले तीसरे जुज की तरफ। तो सेम स्टूडेंट ये लास्ट वन की तरह है, हमने 9 वैसे ही लिखा है, जमा का 4 कॉमन ले लेना है, अंदर आएगा ओमेगा प्लस आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और होल पावर में हमारे पास यहाँ आएगा 3। अब सेम उसी तरह ये 9 है, ये प्लस का 4 है, और इसकी जगह हमें पता है -1 दर्ज कर सकते हैं। होल का कुव्वत नुमा 3 है, ये 9 ये इससे ज़रब खाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। होल कुव्वत नुमा में 3 है, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 आएगा, और 5 का होल कुव्वत नुमा 3, यानी 5 को 3 बार ज़रब देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 125। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखें -1 जमा नफ़ी 3 जज़र में बटा 2, यानी ये रकम है, तो ये हमने रिजल्ट लिखा हुआ है कि ये रकम ओमेगा के इक्वल होती है। तो हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ओमेगा, और होल पावर में हमारे पास है 9, इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यानी जो रिजल्ट हमने लिखे हुए हैं उसी को जस्ट यूज़ कर रहे हैं। ओमेगा 9 2 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 18। अब मैंने बताया आपको जो भी 3 के पहाड़े में ओमेगा का कुव्वत नुमा आएगा उसका आंसर 1, तो इसका भी 1 और इसका भी 1, तो 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 आ गया, तो यही इसका आंसर है। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अहम क्वेश्चन है, इसी तरह का एक क्वेश्चन है, ओमेगा की पावर 37 जमा ओमेगा की पावर 38 और जमा 1 या -1 आई थिंक। तो वो भी इसी पैटर्न से ही करना है। ब्रेक करने के बाद आप उसको होमवर्क के तौर पर कीजिएगा। तो यहाँ पे चलते हैं जी, इसको ओमेगा की पावर जो है वो माइनस में है, तो इसको हम बटे में ले जाते हैं, तो ये 13 हो जाएगी। इसको भी हम स्टूडेंट बटे में ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगी। अब 13 को ब्रेक करेंगे तो ओमेगा 12 और ओमेगा आएगा
इसको ब्रेक करेंगे तो ओमेगा 15 है, ब्रेक 3 के टेबल में ज़रूर लिखना है। तो ओमेगा 12 उसी तरह 1 हो जाएगा तो जस्ट ओमेगा रह जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसको इस पर डिवाइड किया तो ओमेगा बचेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1। अब ओमेगा प्लस 1 या 1 प्लस ओमेगा, इसी रिजल्ट के लिहाज से इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा तो -1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट बेसिक हैं, जस्ट हमें ये रिजल्ट याद रखने हैं और क्वेश्चन जो है वो हमारे खुद ब खुद सॉल्व होते जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम इसी टॉपिक के बाकी सवालात की तरफ। जी स्टूडेंट चलते हैं जी छठे पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन है, हमें ओमेगा की कीमत दी गई है तो हमने ओमेगा स्क्वायर मालूम करना है। जैसा कि हमें पता है कि इसका प्रूफ जो है वो हम सीख चुके हैं, तो अगर ये ओमेगा की कीमत इसमें है तो हमें पता होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर का जब हम आंसर निकालेंगे तो सिर्फ जस्ट यहाँ पे माइनस आएगा और वो ओमेगा स्क्वायर की कीमत होगी। तो सॉल्व करते हैं इसको, इसी का हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ, तो इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इधर -1 प्लस -3, इसके ऊपर जजर बटे में 2 और इसका भी हमने ले लिया होल स्क्वायर। अब उस साइड पे हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ए वाली रकम का आएगा स्क्वायर प्लस बी वाली रकम का हमारे पास आएगा स्क्वायर, और सेंटर में चूंकि जमा है तो जमा 2 इंटू ए की रकम आएगी -1 और इंटू बी की रकम हमारे पास है नफ़ी 3 जजर में। अब ये ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, तो इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो जमा इससे ज़रब खाएगा तो -3, जब ये जमा इससे ज़रब खाएगा तो नफ़ी का आ जाएगा 2। अच्छा, इसके बटे के अंदर भी 2 था तो उसका स्क्वायर भी हमने लेना है, तो वो हो जाएगा 4। अब इसके बाद इससे ज़रब खाई -2 और जजर में आ गया -3 और सारी रकम के बटे में है 4। अब ये ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस का आएगा 2, ये माइनस का 2, जजर में -3 और बटे में हमारे पास आएगा 4। तो इसके बाद हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन ले लेते हैं 2, तो हमारे पास अंदर बचेगा -1 माइनस जजर में -3 और बटे के अंदर हमारे पास है 4। अब ये 2 1 2 और 2 2 4 कर देगा तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 माइनस 3 जजर में और सारी रकम के बटे में 2। तो यही हमने आंसर निकालना था कि ओमेगा स्क्वायर की कीमत क्या होती है। तो देखो ओमेगा अगर प्लस में है तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो माइनस में आएगा। इसके बाद ये अहम क्वेश्चन है और इसी तरह का एक एक्सरसाइज 2.2 में भी क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने समझाया इसको आपने ब्रेक करना है, 3 के टेबल में करेंगे तो 36 और ओमेगा आएगा, इसको करेंगे तो 36 और 2 बनेगा और +1 जो है वो वैसे ही। अब ये एक ओमेगा से ज़रब खाएगा तो ओमेगा, ये भी एक इससे ज़रब खाएगा तो ओमेगा स्क्वायर +1। अब ये रिजल्ट है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर +1 0 के इक्वल होता है, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद चलते हैं जी जुज़ नंबर 8 की तरफ। तो उसी तरह हमें ये माइनस वाला है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, तरतीब लगाने से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तरतीब लगा दी। अब रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए स्टूडेंट उसी तरह ये माइनस ओमेगा, इन दोनों की जगह माइनस ओमेगा आ जाएगा और होल पावर में आएगा 6, यानी इसकी जगह माइनस ओमेगा हमने पुट कर दिया। अब ये -2 ओमेगा, दोनों को इकट्ठा कर लिया, नफ़ी 2 की कुव्वत नुमा 6 यानी पावर 6 है, 5 तक 32 होगा, 6 तक 64 और ये आ गया ओमेगा की पावर 6। तो 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 64 और यही इसका आंसर है।
इसके बाद चलते हैं, ये एक्सरसाइज जो है ये रिव्यू का है, ये भी रिव्यू का है, यानी ये लास्ट वाले जो मैं पार्ट कर रहा हूँ ये ओमेगा के मुतलका जो है वो आधा मशक के सवालात हैं। तो चलते हैं जी आखिरी इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन के जितने भी टॉपिक हैं उसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि आपको ये दो रूट दिए गए हैं, आपने इन रूट्स की मदद से दो दर्जी मसावात बनानी है। अब हमें पहले जनरल मसावात लिखनी है, जनरल इक्वेशन लिखनी है दो दर्जे की। तो जैसा कि हम पिछली एक्सरसाइज इसके अंदर करके आए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है। अब हम पहले इन रूट्स का सम निकालते हैं। तो 3 ओमेगा जमा 3 ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों में से हम 3 लेते हैं कॉमन, तो रिजल्ट्स यूज करेंगे वही वाले उनमें से। तो देखें जस्ट हमें अगर रिजल्ट्स आते हैं तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास सम निकल आया। अब हमें इसका चाहिए प्रोडक्ट, तो 3 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर, ये ज़रब खाएगा तो 9 ओमेगा हो जाएगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की कीमत हमें पता है 1 होती है, तो 1 9 से ज़रब खाएगा तो 9 आ जाएगा। अब ये सम और प्रोडक्ट जनरल इक्वेशन में दर्ज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर ये माइनस है, सम का फार्मूले में भी माइनस आता है, जब ये इससे ज़रब होगा तो प्लस 3x जमा प्रोडक्ट निकला है 9 इक्वल 0। तो ये हमारी दो दर्जी मसावात जो है वो बन गई, जो कि 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर के रूट्स की है। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को अच्छी तरह कीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 आपका जो हुआ मुकम्मल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो लेकर आएंगे और आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।